ठीक है। तो आप देखो मैं जो जीके बताया इसमें कहा था, एक बार फिर से मेरे साथ बोलेगा। कर मत दो के नारा किसने लगाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मैंने बताया था, अब ये बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? कहाँ पर है? कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। राजघाट किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। राजघाट किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। राजघाट किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। ये पूछा भी जाता है महात्मा गांधी वहां पर समाधि पे जाने पर कभी जाना घूमने को तो एनी टाइम उसका क्या होता है? बत्ती कभी बुझता नहीं है, ये बात याद रखो, ठीक है? कभी नहीं वो बुझता, ठीक है? ये था। अच्छा, वीरभूमि किससे संबंधित है? राजीव गांधी के समाधि स्थल। वीरभूमि किससे है? राजीव गांधी। ये ठीक है। अब यहाँ देखो, उसके बाद संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश ने। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश ने। हे राम का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। हे राम का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के फिर एक बार बोलो, उसका जन्म कब हुआ? 30 जनवरी 30 जनवरी। देखो 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 देखो, ये उल्लू सब गधा कहीं का। मरने वाला जन्म जब हुआ तो अति कर दो, माने मरा तो जन्मा दो, और जब मरा तो उसको अति कर दो। नहीं नहीं गधा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। 1948 को कभी मत भूलना, ठीक है? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। क्या? पोरबंदर नामक उसका जन्म। फिर ने कहा था ना मारना वाला तरह को, तो उल्टे पुल्टे बोल रहा है हमको। उसके बाद कहता है देखो, सुनो, शांतिवन किसका समाधि है? जवाहरलाल नेहरू का। किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। किसका है बाबू? जवाहरलाल नेहरू का। किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, है ना? उसके बाद क्या था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। ये तो तुम लोग बोला भी था, जो कोई किसने दिया था, किसी ने बोला भी तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये भी नहीं भूलना। जय किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री। याद रखना, तुम सबको पूछ सकता है, 2-4 को जीके में पूछ सकता है, इसलिए याद रखना, ठीक है? उसके बाद कहता है यहाँ देखो, शक्ति स्थल किससे संबंधित है? किसका समाधि है? इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल किससे संबंधित है? जब भी इंदिरा गांधी था, आज न कह रहा है अनेक पार्टी जो हम ही है, इंदिरा गांधी अपने अपने आप में प्रधानमंत्री बहुत ही सशक्त था। प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने आपको बहुत ऐसा काम किया था, अपने महिला रहते हुए। इंदिरा गांधी किसका बेटी थी? इंदिरा गांधी किसका बेटी थी? जब बोलो, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। किसका बेटी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, ठीक है? बहुत सी सशक्ति थी। प्रधानमंत्री रहते हुए किसने बांग्लादेश को भी आजादी दिलाने का काम कौन किया था? इसी ने किया था, इसी ने किया था, ठीक है? ठीक है। उसके बाद कहता है, क्या कहता है? जय जगत का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे ने। जय जगत का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे ने। किसने दिया था? विनोबा भावे ने। आप देखो, साबरमती आश्रम किससे संबंधित है? महात्मा गांधी। साबरमती आश्रम जाना, गुजरात में जाना था साबरमती। इस बार जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ तो वह साबरमती आश्रम पे सबको ले गया, जितना देश का प्रधानमंत्री आया हुआ था और जो भी गेस्ट था उसको ले गया। वहां पर क्या दिया? एक शॉल माने कि चादर से उसको सम्मानित किया गया था। कहां पर? यहीं पे साबरमती के वो आश्रम को। अभी भी आश्रम सुरक्षित है, वहां चरखा आपको रखा हुआ था, वो एक प्रतीक माना जाता है, ठीक है? साबरमती आश्रम पे, ठीक है? ठीक है। इसी स्थान से इसने बहुत सी ऐसे आंदोलन भी किया है। अच्छा, उसके बाद कहता है वंदे मातरम का वचन किससे संबंधित है? बंकिम चंद्र चटर्जी से। किससे संबंधित है? बंकिम चंद्र चटर्जी से। आराम हराम है किसने कहा था? आराम हराम है किसने कहा था? जो आराम किया वो तो हराम है ही है, वो तो बात सही है। जो आराम करेगा क्या होगा? वो तो है ही है। उसके आराम हराम मतलब ये बोला भी जाता है बोलचाल में, तो इसने कहेगा। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। साइमन कमीशन, ये भी अपने आप में फेमस। सुनो बाबू, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय ने। इसी में इसका मृत्यु हो गया था 1928 कितना ईस्वी में? 1928 ईस्वी। याद है? इसने नारा दिया था जिसमें भारत का एक भी साइमन कमीशन जब भारत आया उसमें भारत का एक भी व्यक्ति नहीं था। इसका विरोधाभास करने के लिए गया था और इसने लाला लाजपत राय की उसमें लाठी लगने के सर पे चोट में क्या हो गया? उसका मृत्यु हो गया था। एक आंदोलन भयंकर हो गया था। अब चलो बाबू, कहता है कि इस यहाँ पर देखो,
महलों का शहर किसे कहा जाता है? महलों के शहर किसे कहा जाता है? महलों के शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। किसके कहा जाता है? कोलकाता को। कोलकाता किसको कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। महलों का शहर किसे कहा जाता है? तुम जाना पहले जमाना में देखा, राजा पहले जमाना में बहुत ही धनी मनी जो है वहीं पर आता था। कहाँ पर आता था? वहीं पे कोलकाता में बड़ा बड़ा महल तुमको देखने वाला। पहले जो देखता अंग्रेज समय में भी जो है आपको कोलकाता को मेन अथी पूंजीपति का माने एक खजाना समझता था पहले। एक कलकत्ता आप ना देखता है एक पर एक नवाब सब रहता था वहाँ। नवाबों का शहर भी हमने लिखा है, ठीक है। महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। अच्छा जुड़वा बेटा बेटी ने, जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। हैदराबाद और सिकंदराबाद को। हैदराबाद और सिकंदराबाद को किसे कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदर। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? श्रीनगर को। स्वर्ण मंदिर जानेगा, अमृतसर जाएगा तो देखेगा। स्वर्ण मंदिर जाएगा तो कहाँ जाएगा? अमृतसर। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। कहाँ है? भारत का दरवाजा। भारत का दरवाजा जिसे गेट किसे कहा जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया। जिसे क्या कहा जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट मुंबई में है। इंडिया गेट मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। क्या कहता है? भारत का दरवाजा कहाँ है? मुंबई को कहा जाता है। वहीं से माने गेट माने कि भारत में इन करने का वहीं में है, ठीक है। अच्छा, मेघों का शहर किसे कहा जाता है? मेघालय। किसे कहा जाता है? मेघालय। मेघालय में एक बात और है, मेघालय के मानचिराव में कहा सबसे ज्यादा बारिश होता है। सबसे ज्यादा बारिश होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा। इसीलिए मेघों का शहर किसे कहा जाता है? मेघालय में। भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? हॉलीवुड देखता फिल्म देखता होगा तो नहीं याद है? किसे कहा जाता है? मुंबई को। किसे कहा जाता है? मुंबई को। नवाबों का शहर, एक पे एक नवाब मिलेगा तुमको, जाएगा तो कहाँ पे मिलेगा? लखनऊ में। कहाँ पर मिलेगा? लखनऊ में मिलेगा। नवाबों का शहर कहाँ है? क्या कहता है? लखनऊ को। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? मंगलोर को। इलेक्ट्रॉनिक। सिलिकॉन घाटी भी इसी को कहा जाता है, यहाँ पर भी, ठीक है। एक बात, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? मंगलोर को, ठीक है। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? पंजाब को। पंजाब में कहाँ पर? कपूरथला। कहाँ पर? कपूरथला में पंजाब को कहा जाता है। गुलाबी नगर, ये भी याद रखना, गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जयपुर को। किसे कहा जाता है? जयपुर का। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? 3-4 चीज याद रखना। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी पे आ गए तो 3 चीज याद रखना। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। भारत का शोक किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र। किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। ये तो बताए हैं ना जी। भारत का शोक कोसी नदी को, भारत का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। इसके बाद वही बिहार का शोक कोसी नदी बोले ना, हाँ, ठीक है। अच्छा, उसके बगीचों ये बता दिए, गुलाबी नगर बताइए दिए। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? कौन सी नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। मसालों की बगीचा, ये भी आप हैं, मसालों की बगीचा 100 बार पढ़ाए होंगे, 100 जगह लिखाएंगे। भारत का जितना भी मसाला उत्पादन होता है उसका 40%, कितना प्रतिशत? 40% मसालाओं का उत्पादन कहाँ पर होता है? केरल में होता है। कहाँ पर होता है? केरल में होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है? मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। अच्छा, बिहार का शोक हमने लिखा दिया, किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। एक बात और बताओ, ताजमहल कौन सी नदी के किनारे बचा है? ताजमहल कौन सी नदी के किनारे है? केशव नदी, यमुना नदी के किनारे। कौन सी नदी? यमुना नदी के किनारे। तो हर गांव कौन सी नदी के किनारे बसा है वो भी याद है, ठीक है, ठीक है।